नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो हमारे इस चैनल पर आपको पता है कि बीए और बीएससी की ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है। तो अभी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जो है तैयारी चल रही है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पर वही क्लासें कराई जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस। इसका हमने बहुत काफी पेपर जो है सॉल्व करा के रखा है। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भोजन एवं पोषण, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे और अच्छे से जो है तैयारी करेंगे। ठीक, चलिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दिया करें। और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। नोट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको नोट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से जो है नोट लेकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर नोट बनाइए, फिर किसी और को भी शेयर कर सकते हैं आप। वहां से बिल्कुल कोई भी आपको रोक छेक नहीं, वहां से आप अपनी जो है तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले आप देख सकते हैं हमें पढ़ना है प्रस्तावना, यानी कि जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना में भोजन जो है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना भोजन मनुष्य के जीवन का आधार है। यह न केवल जीवित रहने के लिए आवश्यक है बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी है। पोषण जो होता है, इसका अर्थ आप देखें तो भोजन के तत्वों का शरीर द्वारा ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उपयोग, संतुलित आहार ये अच्छे स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या है, कुंजी है। अब इसके महत्व भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो भोजन के महत्व क्या है, चलिए देखते हैं। भोजन के यहाँ पर कुछ महत्व दिए गए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से देखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा आपको किस चीज से मिलती है, देखिए यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करना सभी शारीरिक क्रियाओं, श्रम और कार्य के लिए आपको कुछ खाना होता, भोजन करना होता। भोजन आप करेंगे तभी आपके शरीर में क्या होगा, ऊर्जा होगा, और ऊर्जा होगा तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर शरीर की वृद्धि एवं विकास। तो शरीर की जो वृद्धि और विकास होती है बच्चों और किशोरों के लिए इसे क्या आवश्यक होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है ऊतकों की मरम्मत। भोजन जो होता है यह आपकी ऊतकों की मरम्मत करता है, चोट घाव भरने में भी सहायक होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जैसे विटामिन और खनिज शरीर को क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं, जिससे आपका जो शरीर होता है रोग मुक्त रहता है और आप अच्छे स्वस्थ रहते हैं। पांचवा पॉइंट है यहाँ पर मानसिक संतुलन। तो मानसिक संतुलन जो होता है आपका उचित पोषण से मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता बनी रहती है, जिससे आप क्या होते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। तो यहाँ पर प्रमुख पोषक तत्वों में पहला पॉइंट आपका दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, यह आपको ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है, आपके जो ऊर्जा का है मुख्य स्रोत है। अब इसके स्रोत क्या है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं चावल, गेहूं, आलू, गन्ना और मकई। प्रोटीन, तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है,
यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन वृद्धि, विकास और शरीर के ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। अब इसके जो स्रोत हैं, जो हमें प्रोटीन जिससे मिलते हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा, दालें, सोयाबीन, मछली और मांस, इन सभी से क्या होता है, आपको प्रोटीन आपके शरीर को मिलता है। वसा, तो वसा जो होता है, वसा जो हमारे शरीर को कैसा रखता है, चलिए देखते हैं। ऊर्जा का सघन स्रोत जो है 1 ग्राम बराबर 9 कैलोरी, मतलब जो स्रोत होता है इसके, जैसे फैट जो आपको मिलता है, घी से मिलता है, तेल से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मेवा और नारियल से मिलता है, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिससे आपको क्या मिलता है, वसा मिलता है। चौथा पॉइंट दिया गया है विटामिन, तो विटामिन जो होता है शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन क्या होता है, शरीर की विभिन्न कार्य मतलब क्रियाएं जो होती हैं करने के लिए आवश्यक होता है विटामिन। जैसे विटामिन ए जो होता है आपके आंखों के लिए होता है, और विटामिन डी हो गया आपके हड्डियों के लिए होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है। सी हो गया आपका विटामिन सी प्रतिरक्षा शक्ति के लिए होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये लोग आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है आपका पांचवा पॉइंट है खनिज, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं शरीर की हड्डियों, दांत, रक्त और हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में ये भी सहायता करते हैं। फिर यहाँ पर आप इसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। कैल्शियम जो है, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती हैं उन्हें मजबूत करती हैं। जल यानी कि वाटर जो आपके शरीर में कितना 60 से 70% क्या है, वाटर यानी कि जल है। पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन में क्या, जल जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों और जो व्यक्ति की आयु, कार्य और स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे की वृद्धि के एवं विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की जो है अधिक आवश्यकता होती है, और किशोरों के लिए देखा जाए तो शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। जो शारीरिक गतिविधि होते हैं उनके कारण क्या होता है, किशोरों की जो है ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की अधिक मात्रा में क्या होती, आवश्यकता होती, जिससे उन्हें क्या हो सके, उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। वृद्धि हल्का सुपाच्य, जो वृद्ध होते हैं उनके लिए भोजन कैसा होना चाहिए, तो हल्का सुपाच्य और पोषक आहार वृद्धों को दिया जाना चाहिए। कुपोषण, तो कुपोषण जो होता है यानी कि मल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट देखेंगे अल्प पोषण, यानी कि अल्प पोषण क्या होता है, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन, तो शरीर की आवश्यकता से कम भोजन लेना आपको क्या करता है, आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। जैसे आपके यहाँ पर हो गए रोग, तो क्वेश्योरकर, मैरामस और एनीमिया रोग हो सकते हैं जो अल्प पोषण के कारण होते हैं। दूसरा पॉइंट है पोषण, मतलब अधिक पोषण जो है ओवर न्यूट्रिशन, तो इसकी जो अधिकता से क्या होता है, इसकी अधिकता से आवश्यकता से अधिक ऊर्जा लेना, इसके लिए आपको मोटापा हो सकता है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप क्या होता है आपका बढ़ सकता है। भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्याएं, तो यहाँ पर दिया गया प्रोटीन और कैलोरी कमी, एनीमिया विशेषकर महिलाओं और बच्चों में होता है। विटामिन ए की कमी जो है अंधत्व का कारण है, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। ठीक,
पोषण सुधार के उपाय, संतुलित और विविध आहार का सेवन, आंगनबाड़ी और मिड डे मील जैसी योजना, पोषण शिक्षा और जागरूकता, आयरन, आयोडीन, विटामिन की सप्लीमेंट क्या होती है उपलब्ध कराना चाहिए। हरी सब्जियों, दूध और दालों का अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे आपके शरीर क्या होते हैं स्वस्थ रहते हैं। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष होता है कि यहाँ पर देखिए, भोजन एवं पोषण मानव जीवन की रीढ़ है। यदि आहार संतुलित और पर्याप्त होगा तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ रहेगा बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देगा। इसीलिए पोषण शिक्षा का प्रसार और संतुलित आहार का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। ठीक, तो ये जो चैप्टर था हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। आप लोग इसे देखिए, तैयार कीजिए। अगर नोट लेना चाहते हो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ले सकते हैं नोट बिल्कुल फ्री में। और कमेंट करके जरूर बताया क्लास आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और आगे बढ़िए, अपनी जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। ठीक।